लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे की वजह आपको आगे बताएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी संकट में है। इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में हलचल का माहौल बना हुआ है। खबर की अपडेट आगे देखिए। इसके अलावा आज की देश से जुड़ी सभी खबरें भी बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी सनकी लोगों का नया ग्रुप खड़ा हो गया और पार्टी को चलाने लगा। बता दें, आजाद कई दिनों से हाईकमान के फैसलों से नाराज थे। इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि मेरा ये डिमोशन है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ा गया है। राज्यपाल राजभवन में कानून विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। इससे झारखंड सरकार संकट में आ गई है। सियासी संकट के बीच सीएम हाउस में महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी कुछ देर में शुरू होने वाली है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक सीएम हाउस पहुंच गए हैं। सीएम के आते ही बैठक शुरू होगी। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये निर्णय शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना शुक्रवार को रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के विष्णु गोपाल ने कहा, आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश को खो रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे कोर्ट रूम में ही रोने लगे। उन्होंने कहा, आप जनता के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी सीजेआई की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। चुनाव में फ्री स्कीम्स पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुफ्त चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी? सीजेआई रमन्ना ने कहा कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं फैसला सुनाने के बाद सीजेआई ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को धन्यवाद दिया, जिस पर उपाध्याय ने कहा कि हम आपको मिस करेंगे। नई बेंच में अगले चीफ जस्टिस समेत 3 जज होंगे और आगे की सुनवाई करेंगे। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से अब तक 937 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगातार मानसून की बारिश को मानवीय संकट करार दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 14 जून से अब तक सिंध प्रांत में बाढ़ और बारिश से संबंधित घटनाओं की वजह से 306 लोगों की मौत हो गई है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से थी। फैंस के साथ साथ खुद आमिर खान को भी फिल्म से काफी उम्मीदें थी। हालांकि फिल्म के खिलाफ रिलीज के चंद दिनों पहले ही बॉयकॉट की जो चिंगारी उड़ी, उसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का बुरा हाल होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी अपने कदम पीछे कर लिए थे। अब आखिरकार इसके डिजिटल रिलीज की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह पटखनी खाई है। बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से कई सिनेमा घर खाली रह गए और फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद आमिर अपनी थोड़ी बहुत बची हुई उम्मीदों को लेकर फिल्म के डिजिटल रिलीज से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें समझौते से काम लेना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर ने नेटफ्लिक्स से 150 करोड़ से ज्यादा की डिमांड की थी, लेकिन नेटफ्लिक्स को ये डील मंजूर नहीं थी। आमिर ने जहां 125 करोड़ की बात पक्की करनी चाहिए, तो नेटफ्लिक्स ने 50 से 80 करोड़ तक ही खुद को सीमित रखा। अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच ये डील 90 करोड़ के आसपास फाइनल होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते ये डील साइन होने की पूरी संभावना है, जिसकी अनाउंसमेंट अगले हफ्ते हो सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐप द लीडर हिंदी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।